तो कैसे हो भाई लोग। तो एवेंजर्स के काफ़ी सारे ट्रेलर्स ड्रॉप हो रहे हैं, लीक्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। नया साल चालू हो चुका है। मैंने भी अपना यूट्यूब फिर से चालू कर दिया। 6 महीने पहले लास्ट वीडियो डाला था, उसके बाद जॉब के चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। लेकिन उन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और बात करते हैं मूवीज़ के बारे में। तो जब मार्वल ने बताया था कि अवतार के रिलीज़ के साथ एवेंजर्स के टीजर्स अटैच होंगे, हर हफ्ते एक नया टीजर आएगा। पहला टीजर हम लोगों को देखने को मिला स्टीव रॉजर्स वाला, उसके बाद थॉर वाला जो कि आ चुका है। आई थिंक एक्समैन वाला अभी तक ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, बट वो लीक हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे फेवरेट जो टीज़र था वो एक्समैन वाला ही था, क्योंकि मुझे हमेशा से एक्समैन मूवीज़ देखते हुए ऐसा लगा क्योंकि दे रियली हैव रिच कॉमिक्स एंड ऑल। उनकी स्टोरी लाइन्स बहुत अच्छी है, लेकिन मूवीज़ के अंदर उन लोगों को इतना जस्टिस नहीं मिला। एक्समैन का नाम आता है तो सिर्फ वोल्वरीन ही लोगों को सामने दिखता है, लेकिन बहुत सारे ओजी कैरेक्टर्स है एक्समैन के अंदर। साइक्लॉप्स हो गया, उसके बाद जीन हो गई, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स है। लेकिन उन लोगों को आई थिंक एक रोमांटिक एंगल के थ्रू या फिर कुछ ऐसी और चीज़ों के थ्रू एक मुझे एक्समैन मूवीज़ हमेशा एक आर्टिस्टिक फिल्म की तरह दिखाई दी है, ना कि एक सुपर हीरो मूवीज़ की तरह। ओके चलो, पुरानी मूवीज़ को छोड़ते हैं, नई मूवीज़ की बात करेंगे। तो इस वाला तो शुरुआत करते हैं एक्समैन वाले ट्रेलर से ही। तो ये वाला जो उन लोगों ने टीज़र ड्रॉप किया था, उसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले प्रोफेसर एक्सेवियर और उसके बाद मैग्नीटो का एक सीन दिखता है कि उन लोगों को वो लोग हार चुके हैं या फिर एक बहुत बड़ी बैटल के अंदर जाने वाले हैं सारे एक्समैन, और उन लोगों को पता है कि शायद इसका अंत इतना अच्छा नहीं होने वाला। उसके बाद हम लोगों को साइक्लॉप्स का एक सीन दिखता है जिसके अंदर साइक्लॉप्स पूरी तरह से हार चुका है, और उसके बाद वो किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए और इन लोगों ने काफ़ी तगड़ी इंस्पिरेशन उठाई है एक्समैन 97 से, क्योंकि साइक्लॉप्स का कैरेक्टर उसमें बहुत सही था, सूट्स वैसे ही कॉमिक एक्यूरेट्स है। और उसके पर्सनली आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ ओल्ड मैग्नीटो, एक एजेड मैग्नीटो, बट एक्समैन 97 में वो काफ़ी कूल लगता है। तो देखते हैं वो इस मूवी में वर्क करता है या नहीं। लेकिन वो एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, और आप एक बूढ़े एक्टर से कितना ही पुल करवा लोगे वो सारी चीज़ें। लेकिन ठीक है, CGI का ज़माना है एंड ही इज़ रियली ग्रेट एक्टर। तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सारे लीक्स की तरफ अगर ध्यान दें तो ये भी समझ में आता है कि जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में के अंदर हमने देखा था कि काफ़ी सारी अलग अलग टीम्स है और वो लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये सब चलने वाला है। एक्समैन की एक टीम होगी, उसके बाद वकांडा वाली एक टीम होगी जिसके अंदर फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स भी ऐड होंगे, क्योंकि वैसा एक लीक आया था। शूरी और द थिंग का जो कैरेक्टर है, उन दोनों का एक बिहाइंड द सीन का लीक आया था जहाँ पे वो मोशन कैप्चर दे रहे थे अपने कैरेक्टर के लिए। और अब बात करते हैं सेकंड टीज़र के बारे में, जो कि थॉर के बारे में था। और अगर आप नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड्स के बारे में जानोगे तो वो लोग ना फाइट के लिए क्रेव करते हैं। बैटल फील्ड में मरना उन लोगों के लिए एक सम्मान की तरह होता है, एक ऑनर की तरह होता है। लेकिन टीज़र के अंदर हमें दिखता है कि थॉर लिटरली प्रे कर रहा है अपने फादर से, ओडिन से, कि उसे कुछ और साल मिल जाए अपनी बेटी के साथ। वो उसे बड़ा होता हुआ देखना चाहता है, और बाकी सारी चीज़ें अभी ही इज़ इन टू हिज फैमिली एंड ऑल। उसे अब बैटल नहीं पसंद। अब वो वाला थॉर नहीं है जो कि वॉर के लिए क्रेव करता था एंड ऑल। आई थिंक थॉर के टीज़र का तो बस इतना ही मकसद था कि थॉर की इस साइड को भी एक्सप्लोर कर दिया जाए, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में। और फाइनली जो फर्स्ट टीज़र था स्टीव रॉजर्स वाला, उसके अंदर दिखा दिया है कि जो काफ़ी एक बड़ा टाइम गैप था जिसके अंदर स्टीव रॉजर्स हैमर एंड इन्फिनिटी स्टोन्स वापस रखने गए थे। तो उस टाइम के अंदर भाई साहब ने क्या क्या किया, बेसिकली उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, उनके बच्चों के ऊपर एंड ऑल। सारे ओजी एवेंजर्स के बच्चे आ चुके हैं, हल्क का भी है, उसके बाद थॉर की भी बेटी दिखा दी है उन लोगों ने, स्टीव रॉजर्स का भी दिखा दिया है। सुजन स्ट्रॉम एंड मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स का बेटा भी है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। तो वो देखने में काफ़ी सही होगा। उसके बाद आई एम रियली एक्साइटेड फॉर डूम का टीज़र। तो और एक वाइल्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। जब एवेंजर्स एंड गेम के अंदर न्यूयॉर्क बैटल के अंदर वापस जाते हैं 2012 के अंदर, तो वहाँ पे लोकी अपना टेज़रेक्ट लेके भाग जाता है।
तो उस टाइमलाइन का जो टोनी होता है वो सारी चीज़ देख लेता है, और उसके बाद आई थिंक ये स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से कि लाइक उस टोनी ने देख लिया कि ऐसा कुछ टाइमलाइन है, और उस इवेंट की वजह से शायद 2012 की टाइमलाइन फिर से डिस्टर्ब हो जाए, और उसके वजह से शायद टोनी कुछ ऐसे कदम ले ले कि जो उसे नहीं लेने चाहिए थे, एंड दे फोर्स हिम टू बी डॉक्टर डूम, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लाइक बात करते हैं अगले वीडियो के अंदर, और आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट दिस टाइम। बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो।